वापस कर दिए दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडनीय, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य की कठोर वचन सुने भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडिनी। ऐसे वचन कहा वापस कर दिए दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडनीय, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य की कठोर वचन सुने भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडिनी। ऐसे वचन कहा वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडिनी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नृत्य किया। के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंबा माना और नाव में बैल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडनीय का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तब हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडनीय के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो सत्य असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दें। ऐसा कहकर महान शोधपुर रोने लगा। तब दंडनीय भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्म आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अप्रसन्न हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रमाण कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्यपूर्ण शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अक्षय हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 श्री
जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजलापावन में लीन दुर्वद नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने गांव लोगों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजलापावन में लीन दुर्वद नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने गांव लोगों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा गांव के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति। नहीं, आप तो वैसे भी दो रुचि हैं और फूल की, है ना? थोड़ा बहुत पता। वो कभी करें बोला गणेश भगवान की जय, सरकार की जय, भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। रंग दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। लाज रखो शंभु सुतहारी, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीननी की लाज रखो शुभ सुतिहारी, कामना को पूरा करो जय बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश जी भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल कन्हैया की जय। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे पल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तूने परमात्मा तुम्हें
अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पारे ब्रह्म परमेश्वर पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम्हें सबके स्वामी ओम जगदीश हरे करुणा के सागर तुम्हें पालन करता स्वामी तुम्हें पालन करता मूर्ख के गले कामी मैं से के गले कामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे ओ एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विद मिलूं दया में किस विद मिलूं दया में तुम्हें को मैं को मेती ओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता तुम्हें ठाकुर मेरे स्वामी तुम्हें ठाकुर मेरे में परमेश्वर में परमेश्वर तुम्हें सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम जड़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे भगवान की जय तो आ गई इसमें वो कड़ी बोले विष्णु भगवान की जय बोले सत्यनारायण भगवान की जय बोले लड्डू गोपाल की जय हो।